जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष हमेशा से इंसानों के लिए रहस्य का खजाना बना रहता है और जो रहस्य इंसानों के सामने आ जाते हैं उस पे विश्वास कर पाना भी आसान नहीं रहता। तो दोस्तों बने रहे अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ। आप इस वीडियो में ऐसा कुछ जानोगे अंतरिक्ष के बारे में जिस पे विश्वास कर पाना इंसानों के लिए आसान बात नहीं है। दोस्तों दिमाग खिला देने वाले रहस्यों से भरे इस अंतरिक्ष में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। क्या आपको पता है अंतरिक्ष में अगर आप किसी के सामने खड़े होकर लाउड स्पीकर से भी चिल्लाते हो तो उसको आपकी आवाज की भनक तक नहीं लगेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, किसी के सामने चाहे जितना चिल्लाओ वो सुन क्यों नहीं पाएगा। दोस्तों हमारे अंतरिक्ष में आवाज कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ वैक्यूम होता है जिसमें कोई मीडियम आवाज को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। दोस्तों हमारी आवाज एक मीडियम में ट्रेवल कर सकती है जैसे कि हवा, लेकिन स्पेस में ऐसा कोई मीडियम है ही नहीं जिसमें आवाज ट्रेवल कर सके। दोस्तों अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उससे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं उनके एक सूट की कीमत कितनी होती होगी? अंतरिक्ष में जाने वाले एक यात्री की सूट की कीमत लगभग 12 मिलियन डॉलर यानी 70 से 80 करोड़ का उनका एक सूट होता है। और इतने महंगे सूट को पहनकर जाना अंतरिक्ष में काफी जरूरी है। अगर कोई पहनकर नहीं जाता है तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। दोस्तों पृथ्वी से जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको नीला या फिर सफेद आसमान दिखता है, लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में जाकर ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको ब्लैक दिखेगा। मतलब कि एकदम खतरनाक, एकदम डरावना होता होगा वहाँ का सीन। अब दोस्तों एक चौंका देने वाला सवाल सामने आता है कि अंतरिक्ष में जब सूरज है तो वहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है, वहाँ पर इतनी ज्यादा ब्लैकनेस क्यों फैली हुई है? हाँ मैं वही सूरज की बात कर रहा हूँ जिससे पृथ्वी पर रोशनी आती है। तो दोस्तों अब आपको इसकी फिजिक्स बताते हैं कि अंतरिक्ष में सूरज की रोशनी क्यों नहीं फैलती। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप कोई टॉर्च जलाते हो तो उसकी लाइट सीधे जाएगी, ना कि इधर उधर मुड़कर जाएगी। तो दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है तभी आपको वो दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों सिंपल वे में समझाने की कोशिश करें। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो आपको उस ऑब्जेक्ट पर ही लाइट मारनी पड़ेगी, ना कि इधर उधर या फिर आप अपनी आंख पे लाइट मार दोगे तो वो रिफ्लेक्ट करके उस ऑब्जेक्ट को दिखा देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा कुछ हमारे सूरज के साथ भी होता है। सूर्य की किरणें सीधी लाइन में यात्रा करती हैं और सूर्य की रोशनी फैलती नहीं क्योंकि स्पेस में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे वो रिफ्लेक्ट कर सके। मतलब स्पेस में ऑब्जेक्ट तो है लेकिन कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि जिससे रोशनी टकराकर ज्यादा फैल सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं अंतरिक्ष में अगर कोई यात्री काफी ज्यादा डर जाए या फिर काफी ज्यादा दुखी हो जाए, रोने का उसका मन करे तो रो भी नहीं सकता वहाँ पर। और किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए वहाँ पर रोना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी होती ही नहीं है और ग्रेविटी ना होने के कारण आपके आंखों से आंसू निकलेंगे ही नहीं। अब बात कर लेते हैं एक और फैक्ट की अंतरिक्ष में अगर कोई धातु एक दूसरे से मिल जाते हैं, मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते हैं तो वो खुद हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। मतलब अंतरिक्ष में अगर कोई दो मेटल आके आपस में टकरा जाए तो वो एक साथ ही मिल जाएंगे और इस कॉन्सेप्ट को कोल्ड वेल्डिंग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री सोते या फिर बैठते कैसे होंगे, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी होती नहीं है। बिना ग्रेविटी के वो लोग उड़ा करते होंगे। जो यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं उनको सोने के लिए सबसे पहले तो अपने आंखों पर पट्टी बांधनी होती है और फिर उन्हें एक बंक में जाना होता है ताकि वो तैरने और इधर उधर टकराने से बच सकें। और अंतरिक्ष में ग्रेविटी न होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को काफी ज्यादा कमजोरी भी आती है। तो गाइस अब आप तो समझ ही गए होंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों की लाइफ कैसी होती होगी। तो गाइस आप कमेंट करके ये बताओ कि अगर आपको स्पेस में जाने का मौका मिलता है तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।